Welcome again friends to Santoshi Commerce classes. In the previous video we have discussed with you about the calls in area and interest thereon. Now today in this video we are going to discuss with you about calls in advance. First of all we will do the meaning of calls in advance. Calls in advance means money received from allottees in advance but calls not yet made. कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग होता है जब कंपनी ने इंस्टॉलमेंट कॉल नहीं की। सपोज करें कंपनी ने फर्स्ट कॉल अभी तक कॉल नहीं की, लेकिन द शेयर होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर विश आर पेइंग द होल अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट। यानी कि कंपनी ने कॉल्स की इंस्टॉलमेंट को अभी नहीं मंगवाया है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अपनी इच्छा के अनुसार वो सारा पैसा अलॉटमेंट पर पे कर दिया है। दैट इज़ नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। व्हेन शेयर होल्डर्स पे द अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट इन एडवांस और बिफोर द ड्यू डेट, इट इज़ नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। इंटरेस्ट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरिया का हमने मीनिंग किया था जब शेयर होल्डर्स अपनी पेमेंट टाइम से नहीं कर पाते हैं, उसे हम कॉल्स इन एरियर बोलते हैं, और उस पर कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। और कॉल्स इन एडवांस यानी कि जब शेयर होल्डर्स समय से पहले पैसा पे कर देते हैं तो उसके ऊपर कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है उस टाइम पीरियड तक के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए उन्होंने समय से पहले पेमेंट की है। सपोज करें शेयर होल्डर्स ने 2 महीने पहले ही पेमेंट कर दी है तो उनको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का ही मिलेगा, और जितनी पेमेंट समय से पहले की है उतने अमाउंट पर और जितने समय से पहले पेमेंट की है उतने ही समय पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी के द्वारा। Treatment in balance sheet: the amount of calls in advance will be treated as liability and will be shown in the liability side of balance sheet as calls in advance account. Calls in advance liability की तरह ट्रीट की जाएगी और बैलेंस शीट की liability साइड पर शो की जाएगी। अब जो भी हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, और शेयर होल्डर से जो भी हम पैसा रिसीव करते हैं उसे हम फर्म की कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल जो होती है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो की जाती है, और ये पैसा भी हम शेयर होल्डर से रिसीव कर रहे हैं, और जब ये पैसा भी हम शेयर होल्डर से रिसीव कर रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो कैपिटल, सो दिस विल ऑल्सो बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Students must remember that it should be shown under the heading current liability and सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज. स्टूडेंट्स इस बात को नोट करें कि अगर ये शो किया जाएगा तो करंट लायबिलिटी के अंडर एक हेड बनता है अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंडर शो किया जाएगा. इट शुड नॉट बी एडेड टू पेड अप कैपिटल. इसको हम पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे. ये आप बड़े ध्यान से सुनेंगे कि इसको पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं किया जाएगा. पेड अप कैपिटल में सिर्फ वही कैपिटल ऐड की जाती है जो कि कंपनी ने कॉल की और शेयर होल्डर्स ने पे की. यानी कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट को कॉल किया और उसके बाद जब शेयर होल्डर्स ने पे किया तब उसको पेड अप कैपिटल में ऐड किया जाएगा. कॉल्स इन एडवांस एक ऐसी कैपिटल है जो कि कंपनी ने कॉल नहीं की लेकिन शेयर होल्डर्स ने समय से पहले पे कर दी, तो यहाँ पर इसको पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं किया जाएगा. इसको करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंडर शो किया जाएगा. उसके बाद हम देखेंगे टेबल एफ के अकॉर्डिंग इट प्रोवाइड्स 12% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस. टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी द्वारा शेयर होल्डर्स को 12% पर एनम के हिसाब से पे किया जाता है.
अब जैसे ही वहाँ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में ये गिवन होगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, और अगर ये इंटरेस्ट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। उसके बाद इसकी एंट्रीज देखेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं। व्हेन कॉल्स इज रिसीव्ड इन एडवांस, जब हमें सपोज करें फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में रिसीव हो गया है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। अगर कंपनी को पैसा रिसीव हुआ है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी को समय से पहले पैसा मिल रहा है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट हम करेंगे व्हेन कॉल्स इन एडवांस इज एक्चुअली टू बी रिसीव्ड। अब हमने अभी ऊपर देखा कि सपोज करें फर्स्ट या सेकंड कॉल का पैसा हमें अलॉटमेंट पर मिल गया है, तो हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। लेकिन जब उसका सही समय होता है पेमेंट करने का, तब उसकी एंट्री क्या होगी। अब सपोज करें कि फर्स्ट कॉल का जिन शेयर होल्डर्स ने समय से पहले पैसा दे दिया था, उन शेयर होल्डर्स का समय अब आया है एक्चुअल पेमेंट करने का। फर्स्ट कॉल अब ड्यू हुई है, तो उस समय पर क्या एंट्री की जाएगी। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अब ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमारा डेबिट में चला जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमारा डेबिट में इसलिए जाएगा क्योंकि इन शेयर्स की रिलेटेड पेमेंट हम पहले से ही कर चुके हैं, और जब शेयर होल्डर्स अपनी पेमेंट कर देते हैं तो वो अपने शेयर्स पर अगेन एंड अगेन पेमेंट नहीं करेंगे। वो अब पेमेंट कर चुके हैं, तो अब कॉल्स इन एडवांस हमारा डेबिट में चला जाए, क्योंकि इन शेयर्स के रिगार्डिंग पेमेंट वे शेयर होल्डर्स कर चुके हैं। तो अब उतनी ही अमाउंट को इस रिलेटेड कॉल में से डिडक्ट किया जाएगा। दैट्स वाई कॉल्स इन एडवांस इज डेबिटेड हेयर। नेक्स्ट है हमारी एंट्री, जब कॉल्स इन एडवांस पर फर्म शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। व्हेन इंटरेस्ट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है फर्म द्वारा, वो एक तरह का एक्सपेंस है फर्म के लिए, और एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर एंट्री की जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज मनी इज गोइंग आउटसाइड, दैट्स वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट। When interest is transferred to statement of profit and loss at the end of accounting year, जब हमारा प्रॉफिट और जब हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि जो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, जो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो फर्म कहाँ से पे करती है, वो फर्म पे करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पे करती है। वो सारा का सारा खर्चा कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बियर करती है। इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सारा का सारा खर्चा कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बियर करती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर उसमें प्रॉफिट्स हैं तो ऑलवेज उसका क्रेडिट बैलेंस होता है,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस होता है तो उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन अब इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, क्लियर करेंगे। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा प्रॉफिट है तब हमारा क्रेडिट का बैलेंस होगा। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट का बैलेंस इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन जब उसमें से प्रॉफिट्स डिक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में शो कर दिया जाएगा। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट्स निकाल करके और इंटरेस्ट पे किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को। प्रॉफिट्स निकाल करके इंटरेस्ट पे किया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, यानी कि प्रॉफिट्स यहाँ पर कम किए जा रहे हैं। प्रॉफिट्स यहाँ पर कम किए जा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो किया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये एंट्रीज यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं हम। Interest on calls in advance should be calculated from the date of allotment and not from the date of application if calls received in advance on allotment. Interest on calls in advance always कैलकुलेट की जाती है allotment की डेट से और application की डेट से नहीं कैलकुलेट की जाएगी। अगर हमें कॉल्स रिसीव हो रही हैं एडवांस में allotment पर। Mostly rate of interest is mentioned in the articles of association of the company, but if article of association is silent about the interest, in such a case table F will be applied for the calculation of interest, and rate of interest will be 10% on calls in area and 12% on calls in advance. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होती है, और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमारा साइलेंट है, उसमें मेंशन नहीं है, तो कॉल्स इन एरियर पर 10% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और कॉल्स इन एडवांस पर 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगेगा। नो डिविडेंड विल बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस बिकॉज कॉल्स इन एडवांस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेंगे कॉल्स इन एडवांस पर, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन कॉल्स इन एडवांस विल बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज एंड सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। और अगर कंपनी कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है पूरा, यानी कि कंपनी का इंटरेस्ट देना आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसा इंटरेस्ट बैलेंस शीट की करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंडर शो किया जाएगा। एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर रिमेंबर करा देती हूँ कि कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो 10% चार्ज करती है, और कॉल्स इन एडवांस पर अगर इंटरेस्ट देती है तो 12% के हिसाब से देती है, यानी कि कंपनी लेती कम है और देती ज़्यादा है। लेती कम है और देती ज़्यादा है, यानी कि कॉल्स इन एरियर पर अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे याद रखेंगे, कंपनी लेती 10% है, देती 12% है, यानी कि कंपनी लेती कम है, देती ज़्यादा है, लेती 10% है और देती 12% है। अब इससे रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ABC लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ABC लिमिटेड ने 5000 शेयर्स इशू किए 10 रुपीज़ के, ईच पेबल ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन पर पेबल हैं, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाए गए हैं कंपनी के द्वारा, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पर और 4 रुपीज़ फाइनल कॉल पर,
यहाँ कंपनी सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट्स कॉल कर रही है और 3 इंस्टॉलमेंट्स में ही 10 रुपीज़ कॉल कर लिए हैं फर्म ने। और फर्स्ट कॉल जो है वो अलॉटमेंट के 3 मंथ्स के बाद कॉल की गई है। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सब शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं एंड अलॉटेड बाय द कंपनी, और कंपनी ने उनको अलॉट भी कर दिया है। डेविड हु वॉज अलॉटेड 1000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ कॉल टुगेदर विद द अलॉटमेंट। डेविड एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसने पूरा पैसा कॉल का अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया है। द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर द प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ। अब डायरेक्टर्स यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट टेबल एफ के अकॉर्डिंग पे करेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे शेयर्स थे 5000 और हमारी एप्लीकेशन मनी थी 3000 की। तो 5000 इंटू 3000 15,000 हमारा एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन हमारी ड्यू हुई 5000 इंटू 3 अगेन 15,000 से। नाउ फिर हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे 5000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी है ₹3। तो हमें अलॉटमेंट पर कितना रिसीव हुआ 15,000। ड्यू हुआ 15,000, अभी रिसीव नहीं हुआ, अभी सिर्फ ड्यू हुआ। और मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक चीज़ और याद रखने को बोला था कि आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी एंट्री की जाती है तो ड्यू की एंट्री ऑलवेज़ फुल अमाउंट से की जाती है। ड्यू की एंट्री ऑलवेज़ फुल अमाउंट से ही होगी, चाहे शेयर्स की पेमेंट समय से पहले की गई है और चाहे शेयर्स की पेमेंट समय पर नहीं की गई है। यानी कि केस या फिर कॉल्स इन एरियर का हो या फिर कॉल्स इन एडवांस का हो, ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से ही की जाएगी। अगर उसमें कॉल्स इन एरियर भी इंक्लूडेड है या कॉल्स इन एडवांस भी इंक्लूडेड है दैट डजंट मैटर। इंस्टॉलमेंट की ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से ही शो की जाएगी। तो यहाँ करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 3 15,000। नेक्स्ट हम करेंगे अब शेयर अलॉटमेंट के रिसीव करने की एंट्री करेंगे। हम पहले करते थे एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पर एक केस ये भी है कि हमें फर्स्ट कॉल का सारा पैसा फर्स्ट कॉल के एक शेयर होल्डर का जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसके शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी यानी कि 1000 इंटू 4 फर्स्ट कॉल मनी हमारी ₹4 की है, वो हमें उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी है। तो अब हम उसकी रिसीविंग शेयर अलॉटमेंट के साथ ही करेंगे क्योंकि वो पैसा हमें अलॉटमेंट पर ही रिसीव हो गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना तो हम पहले ही करते थे और अलॉटमेंट पे हमें कितना रिसीव होना था 5000 मल्टीप्लाई बाय 3। अलॉटमेंट पर हमें 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से रिसीव होना था क्योंकि अलॉटमेंट पर हमारा इतना ही ड्यू था 5000 मल्टीप्लाई बाय 3। और कॉल्स इन एडवांस हमें 1000 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है और हमारी फर्स्ट कॉल है ₹4 की। 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट के हिसाब से उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया। तो यहाँ पर 1000 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा ₹4 से क्योंकि 1000 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है और कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट पर पे कर रहा है, तो कॉल की अमाउंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 1000 इंटू 4 4000 यहाँ शो किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। तो बैंक में हमें टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ 15 + 4 19,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू। उसके बाद हम करेंगे
अब हमारा शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और मैंने आपको अभी भी बताया है कि ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से की जाएगी। मे बी इट इज़ द केस ऑफ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, दैट डजेंट मैटर। तो हमारे टोटल शेयर्स कितने थे 5000 और हमारी फ़र्स्ट कॉल कितने की थी 4 रुपीज़ की। तो हमारे फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा रिसीव होगा, सॉरी ड्यू होगा, हमारा फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा ड्यू होगा 20,000। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री कैसे की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमें शेयर फर्स्ट कॉल पर टोटल हमें कितना पैसा रिसीव होना था 20,000। हमें शेयर फर्स्ट कॉल पर रिसीव होना था, ये वाला अमाउंट हमें टोटल रिसीव होना था 20,000। ये अमाउंट हमें टोटल रिसीव होना था 20,000 शेयर फर्स्ट कॉल पर रिसीव होना था। लेकिन अब एक बात यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स थे और 4 रुपीज़ के हिसाब से अगर उसने हमें 4000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पर ही पे कर दिए हैं, तो वो अपनी अमाउंट वो शेयर होल्डर अपनी शेयर्स की अमाउंट हमें बार बार पे नहीं करेगा। वो शेयर होल्डर अपने शेयर्स की अमाउंट हमें बार बार पे नहीं करेगा। अगर वो अपने शेयर्स की अमाउंट हमें बार बार पे नहीं करेगा तो यहाँ पर उसने वो हमें एडवांस में पे कर दी है। अगर उसने वो हमें 4000 रुपीज़ एडवांस में पे कर दिए हैं तो अब वो यहाँ पर माइनस किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे और कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर हम डेबिट में शो करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यानी कि 20,000 में से 4,000 पहले पे हो चुके हैं। अब बैंक में एक्चुअल कितना अमाउंट आएगा फर्स्ट कॉल का, अब बैंक में एक्चुअल अमाउंट आएगा शेयर फर्स्ट कॉल का 16,000। 20,000 में से 4,000 एडवांस में चले गए हमारा अलॉटमेंट में, तो अब फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आएंगे बैंक में 16,000। अब 4,000 हमें एडवांस में फर्म को मिले हैं, तो फर्म अब 4,000 रुपीज़ पर इंटरेस्ट पे करेगी और वो भी 3 मंथ्स के लिए पे करेगी, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में 3 महीने का डिफरेंस है। और टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अभी हमने रीड किया कि ये टेबल एफ के अकॉर्डिंग, ये हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मेंशन किया गया है 3 मंथ्स, अलॉटमेंट में और कॉल में 3 मंथ्स का डिफरेंस है और क्वेश्चन में दिया गया है प्रोविज़न एफ के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अब यहाँ देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट, पैसा बैंक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इसकी। कितना पैसा हमें पहले रिसीव हुआ है एडवांस में, पहले तो वो कैलकुलेट करेंगे। 1000 शेयर्स का एक शेयर होल्डर है और ₹4 के हिसाब से हमें पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है, तो 1000 × 4, 4000 रुपीज़ हमें एडवांस में रिसीव हुआ है। 4000 रुपीज़ के ऊपर अब इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% फर्म को पे करना है और 3 मंथ्स के लिए पे करना है, क्योंकि अलॉटमेंट और कॉल के बीच में 3 महीने का डिफरेंस था और शेयर होल्डर ने 3 महीने के समय से पहले ही पेमेंट कर दी है 4000 रुपीज़ की। तो 4000 × 12/100 × 3/12, अगर इसको हम कटिंग करेंगे तो आएगा ₹120। तो फर्म पे करेगी इंटरेस्ट एज ₹120। अब फर्म ये इंटरेस्ट पे करेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ₹120। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपके पास कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से लेकर कोई भी क्वेरीज हैं या
आप कोई न्यूमेरिकल हमसे शेयर करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन चाहते हैं आप हमसे किसी भी न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।